हेलो एवरीवन, आज हम गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन करेंगे। गुणनखंड के क्वेश्चन जिसे सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x² माइनस 10x प्लस 8, 3x² माइनस 10x प्लस 8। इसको हमें कैसे सरल करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x²। पहले हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं 10x प्लस 8। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है हमारा यहाँ पर 8 और ये 3, इनकी आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 तिया 24, कितना हो गया, 8 तिया 24 हो गया। 24 को हमें ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके दो नंबर को प्लस करने पर 10 आए, यानी जो ये बीच का नंबर है, जो ये x के साथ है, उतना आना चाहिए और प्लस करने पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, हमें लाना क्या है, 10। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 6 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। तो हम इसको ऐसे करेंगे 3x² माइनस, ये साइन हम सेम रखेंगे, 6 प्लस 4 x प्लस 8। ठीक है, 3x²। अब हम अंदर का ब्रैकेट खोल लेंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 6x, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 8। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन देखो क्या है, 3 है और x है, तो हमने कॉमन ले लिया 3x। कितना बचा यहाँ, 3 तो बाहर आ गया, तो कितना बचा, x माइनस 3 दूनी 6, 2। ठीक है, क्योंकि x हमने बाहर ले लिया। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है 2, 2 बाहर ले लिया, 2 बच गया, 2 दूनी 4 और x, ये हम 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ। ठीक है, 4 एकम 4 और ये हो गया x, और माइनस है बाहर तो ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमारे फैक्टर कितने हो गए, एक तो ये हो गया x माइनस 2 और एक हो गया ये वाला 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 10, x² माइनस 7x प्लस 10। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, तो हम 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा 10 ही आएगा। तो हमें क्या करना है, 10 के फैक्टर करने हैं, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो हमारा कितना आ गया, 2 और 5 आ गया, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। तो x² माइनस 2 प्लस 5x प्लस 10, x² माइनस, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस 5x प्लस 10। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, तो x माइनस 2 और यहाँ 5 कॉमन है तो x माइनस 2। अब हमारे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बस हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये प्लस है, तो जब हम फैक्टर करेंगे नंबर के तो उनको भी हमें प्लस करके ही ये वाला नंबर लाना है। ठीक है, जैसे हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ देखो माइनस है, x² माइनस 3x माइनस 10। तो अब जब हम 10 के फैक्टर करेंगे, 2 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, यानी 2 और 5 हमारे फैक्टर आ गए। अब इनको माइनस करने के बाद ही बीच वाला नंबर आना चाहिए जो हमारा x के साथ है। ठीक है, क्योंकि क्यों आना चाहिए माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्वेश्चन का इस तरीके से। तो x² माइनस, तो 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 10, x² माइनस, ब्रैकेट को खोल लेंगे, इसके x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 5x और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 10। ठीक है, x²। अब हम यहाँ इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ
x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ये x कॉमन ले लिया तो एक x बच गया और -5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और x -5, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, x -5 और x + 2, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, x² + 12x + 35। तो अब यहाँ भी हमें सेम ऐसे ही करना है, 35 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। 5 सते 35, 7 एकम 7, तो 7 और 5 क्या हो गए, 12 हो गए। प्लस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। तो x² + 5 + 7 x + 35, ठीक है। x² प्लस मल्टीप्लाई कर दो x की, 5x + 7x + 35। कॉमन क्या है यहाँ, x, तो कितना बच गया यहाँ, x + 5 और यहाँ क्या कॉमन है, 7, तो x + 5, 7 पंजे 35 हो गए। तो हमारे फैक्टर कितने आ गए, x + 5 और x + 7, ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए, या इस कह सकते हैं कि ये हमारे फैक्टर हो गए। तो फैक्टर वाले या गुणनखंड वाले क्वेश्चंस में बस आपको ध्यान ये साइन का बहुत ज़रूर रखना है कि यहाँ प्लस है तो आपको प्लस करना है, और यहाँ अगर माइनस है तो आपको यहाँ भी माइनस रखना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जिससे कि उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।